अस्सलाम वालेकुम। नज़र चौहान फोर्ड्स न्यू जर्सी से आपके साथ राब्ते में। आज जब मैं सुबह उठा तो मुझे बहुत परेशानी हुई। दो मैसेजेस मेरे लिए बड़े तकलीफ़ दे थे। एक कोई अनारकली, मेरे पैदाइश का शहर, मेरा पसंदीदा शहर, वहाँ कोई धमाका, 3 शहादतें हुई। और सूफ़ी रुस्तमानी साहब, मेरे बहुत प्यारे दोस्त साथी, क्रॉस बॉर्डर्स में व्हाट्सएप ग्रुप में, एक्चुअली वी डू नॉट वांट एनीबडी देयर एक्सेप्ट मी एंड सूफ़ी रुस्तमानी। एक डायलॉग है हम दोनों के दरमियान। अगर कोई उस डायलॉग का विटनेस बनना चाहता है तो ही कैन ज्वाइन इन व्हाट्सएप। किसी किस्म की शोहरत, पैसे शैसे की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। सूफ़ी साहब का मैसेज ओवर टू यू मैं सुनाता हूँ। आज सुबह कराची अपने इलाज के गर्ज से सूट जाना था। जब सुबह 4 बजे जागे, चूल्हे को माचिस की तीली जलाकर लगाई, देखा तो गैस ही नहीं। बिजली तो आज 3 दिन से नहीं है। ठंडे पानी से हाथ मुंह धोकर बगैर चाय और नाश्ते के हम दोनों बाप बेटे रोज़ाना रवाना हो गए, क्योंकि एक टेस्ट करवाना था। अगर 8 बजे वो टेस्ट देते हैं तो उसकी रिपोर्ट हमें 12-1 बजे मिलती है। फिर डॉक्टर इस रिपोर्ट को देखकर कैंसर का इंजेक्शन लिख कर देते हैं। फिर मुझे वो इंजेक्शन लगता है, मगर आज 2 बजे तक इंतज़ार करते रहे, मगर रिपोर्ट हमें नहीं मिली। आखिर लैब वालों ने कहा कि अब इस रिपोर्ट आपको 10 दिन के बाद मिलेगी। डॉक्टर के पास फिर गया, बड़ी मिन्नतें की, डॉक्टर साहब रिपोर्ट नहीं मिल रहा है, आप मेहरबानी करके इंजेक्शन लिख दें जवाब में। मगर डॉक्टर साहब ने भी जवाब दे दिया, कहा कि जब तक हम रिपोर्ट नहीं देखेंगे, इंजेक्शन तो दूर की बात, हम आपको एक टेबलेट भी नहीं देंगे। मेरा बेटा घर से मेरे साथ बगैर चाय बगैर नाश्ते के निकला था, और कराची जिस काम से आए थे वो काम भी नहीं हुआ। कुछ खफा होकर मुझे कहने लगा, हम किस मुल्क में रहते हैं जहाँ 40-40 घंटे बिजली ना हो, चूल्हे में गैस ना हो, इतना किराया करके सुबह 5 बजे घर से इलाज के लिए निकले और इलाज भी ना हो, फिर इस मुल्क से क्या फ़ायदा। मैंने कहा, बेटा इसमें मुल्क का क्या कसूर है, मुल्क तो हमारे कुदरत ने माला माल कर दिया है, मगर हमारे हुक्मरानों ने हम अवाम के साथ साथ इस मुल्क को भी कंगाल कर दिया है। जिस मुल्क में बेहतरीन नहरी निज़ाम हो, पूरे पाकिस्तान में रेल की पटरी बिछी हो, 3 बंदरगाहें कुदरत ने हमें दी हैं, तेल गैस कोयले के ज़खायर, खूबसूरत सहरा, खूबसूरत पहाड़ जिनमें बहुत कीमती पत्थर हैं। पाकिस्तान ने तो हमें बहुत कुछ दिया है। अफसोस हम पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं हमने किया, ना इसे आज तक कुछ दिया है, बल्कि इसे ही माले गनीमत समझकर लूट कर खा रहे हैं। जनाब, ये उनका है। आज मुझे कल हमारे दोस्त एनेस्थोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर गिलानी, लाहौर में बड़े मशहूर हैं, वो को यूनस डागा का एक कराची के बारे में मुझे कह रहे थे कि आर्टिकल है, आप पढ़ें। आई हेट यूनस डागा। हम दोनों इकट्ठे STM रहे हैं। एक्सट्रीमली करप्ट, एक्सट्रीमली क्रुक पर्सन। और एक दफ़ा मैंने कंप्लेंट की थी इसकी, ये चीफ सेक्रेटरी गिलगत था, तो इसका बेटा चीफ सेक्रेटरी की गाड़ियां दौड़ाता था CVO पे। सारे चोर बदमाश, ये रूलिंग एलीट। मेरे अपने साथ क्या हुआ कि कोई 3-4 दिन पहले मेरी बेगम साहबा कब्ज़े के लिए CCPO के पास गई, दूसरी पार्टी को भी बुलाया, सुना, और CCPO की तरफ से एक SP डिसिप्लिन, मैंने उनके खिलाफ सिटीजन पोर्टल में कंप्लेंट की है। लेट्स सी अगर पोर्टल को कोई देखता है। एक ओवरसीज खातून, एक फीमेल, और जब वो दूसरी पार्टी चली गई तो उनको साफ फरमाते हैं, इजाज रशीद के शरीफ उनका नाम, इजाज रशीद उनका नाम है, और SSP डिसिप्लिन है लाहौर के। फरमाते हैं, ये साहब किथे ने, उन्होंने को आके गंद साफ करन। गंद मीन दी ऑपोजिट पार्टी। आज मैंने कुछ सवालात उठाए हैं सिटीजन पोर्टल पे IG साहब से। लेट्स सी इफ IG रिस्पॉन्ड्स। नंबर 1, क्या आपको पुलिस को तनख्वाह इस चीज़ की मिलती है कि पार्टियां
आपस में गुत्थम गुत्था होकर फैसला करें। नंबर 2, क्या किसी फीमेल खातून के साथ इस तरह पेश आया जाता है, और वो भी जो डिस्ट्रेस में हो। नंबर 3, क्या ओवरसीज पाकिस्तानी जिन्होंने 31 बिलियन US डॉलर रिजर्व्स में डाला है, उनको ये ठुमका दिखाया जाए। नंबर 4, क्या आप पुलिस जो खुद है, क्या आप दहशतगर्द नहीं हैं? आपका क्या जवाब बनता है कि टू टॉक लाइक दिस? 406 420 का पर्चा है, दूसरी पार्टी पे ट्रायल हो रहा है। सूफी साहब ने बिल्कुल ठीक किया है, दहशतगर्द हम सब हैं। कल मैं मैनहट्टन में कल मैं था। एक मुसलमान ओरिजिन के मुल्क से एक 6 फुटे लड़के की दरगत बनाई जा रही थी। 9 न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट NYPD के लोग उस पे चढ़े हुए थे। उसके कपड़े, उसकी जेबें खोल रहे थे, ठुड्डे मार रहे थे, एम्बुलेंसेज आ रही थी। ये यहाँ हमारा इस्लाम, हमारा किरदार। और मैं उसी मैनहट्टन के थोड़ी दूर अपना वीलॉग कर रहा था कि ये कौम वापस कुदरती जिंदगियों की तरफ जा रही है। ठीक है जी, हम सब दहशतगर्द हैं। दहशतगर्द TLP भी नहीं, TTP नहीं, सबसे बड़ी दहशतगर्द पुलिस है। पुलिस इस दहशतगर्द जिसका वो सरकंडा इजाज उसका सिंबल है, जो कहता है और नजर साहब ने कहो आके अपना गन साफ करन। आई नीड एन आंसर फॉर दैट इमरान खान फ्रॉम यू। आई विश के वो हमारे अजहर खान साहब एडवोकेट जो हैं, उनको ऑफर है कि एहतसाब में उस लुल्लड़ से कादियानी जो है शहजाद अकबर की जगह आ जाएं। वो अजहर साहब बादशाह आदमी है, मान नहीं रहे हैं। काश वो आ जाए, मैं नैब में आ जाऊं। पूरा पाकिस्तान का, इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान का 150 बिलियन डॉलर का कर्जा 6 महीने में इन कट्टों से मैं निकलवा दूंगा, जो 50-50 लाख रुपया दे के लग्जरी गाड़ियां रजिस्टर करा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान टोटल बदमाशी के एम्बेट में है। चोर बाजारी, बदमाशी, गुंडागर्दी, नंगी बदमाशी। कोई TLP का रोल नहीं, कोई अमेरिकी CIA का रोल नहीं, कोई तालिबान का रोल नहीं, किसी का रोल नहीं। हाँ, राव इनवार का रोल है, हाँ रहमान डकैत का रोल है, हाँ ताजिक कोकर का रोल है, हाँ मौलाना तारिक जमील का रोल है। गुंडागर्दी, बदमाशी, नंगी बदमाशी। पुलिस के सरगना इन बदमाशी के अड्डों को, इन चमेले चमाटों को हेड कर रहे हैं। क्या कोई डॉक्टर सूफी साहब की मदद करेगा? कोई नहीं करेगा। वो बेचारा कहां से गांव से चला। ये सिंध के हालात इस कुत्ते जरदारी हरामजादे और इसके बेटे बिलावल ने किए हुए हैं, और नवाज गांडे ने, ये पंजाब की पुलिस है जिसको मुझे याद है एक वो बट्टी लगाया था शहबाज शरीफ के पास। एक दिन मैं बैठा था, उसने कहा स्टे भी है, कोई नहीं, ये मेरा दोस्त है, कब्जा ले लो। अपनी बारी आती है स्टे पे भी कब्जा दिलवा देते हैं पुलिस से। हमारी बारी आती है स्टे भी विकेट हो जाता है, उनकी पहले ले आओ। ये बदमाशी, गुंडागर्दी, आप सब 22 करोड़ को मुबारक हो। आप इसमें बहुत खुश हैं, कोई उठना नहीं चाहता। मैंने 1000 ब्लॉग लिखा है, 800 वीलॉग किए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। कोई एक बंदा मेरी सपोर्ट कर जाए। मैं और सूफी रुस्तमानी अकेले उस डायलॉग में हैं, शायद बहसियत फर्ज कफाया, शायद बहसियत उस मट्टी से प्यार की वजह से। अपना बहुत ख्याल रखें। अगले वीलॉग तक के लिए इजाजत, अल्लाह ने।